तुम्हें एक वन टैप लेजेंड बना देगा। सबसे पहले बात करेंगे सेंसिटिविटी की। अपडेट के बाद ये रही तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर तुम सभी के डिवाइस के लिए सेंसिटिविटी, जिसपे मैंने जनरल की सेंसिटिविटी बता दी है। अब मैंने जो तुम्हें सेंसिटिविटी बताई है एकदम एक्यूरेट नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम सभी लोग को एकदम एक्यूरेट सेंसिटिविटी भी बनाना सिखा देता हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें ये करना होगा। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ट्रेनिंग के अंदर आ जाना और अपनी कोई भी फेवरेट गन ले लेना, लेकिन एक गलती तुम्हें वो नहीं करनी जो कि मैं ये बताने वाला हूँ। अपने एम को ध्यान से देखो। तुम सभी लोग एम को जो है ना सबसे पहले तो अपनी बॉडी के करीब ले गया। बॉडी के करीब लाने के बाद तुम्हें ड्रैग पता है कैसे करना है? स्ट्रेट ड्रैग करना है, वो भी हल्के हाथों से। और उसके बाद देखो सेंसिटिविटी कैसे बनती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बता रखा है कि 144 सेंसिटिविटी लगानी है जनरल की, तो तुम्हें ऐसे लगा लेना और उसके बाद ट्रेनिंग में तुम्हें ड्रैग करना है और देखना है कि एम पे कितना रिकॉइल हो रहा है फायर करने के बाद। जैसे कि यहाँ देख सकते हो इसके ऊपर रिकॉइल हो रही है सेंसिटिविटी मेरी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी सेंसिटिविटी कम करने की यहाँ पे जरूरत है। इसी वजह से अब मैं 2-3 फायर और करूंगा और मैंने जितनी भी सेंसिटिविटी तुम्हें दी है और यहाँ पे मेरी जो सेंसिटिविटी है 144, उसको मैं नीचे लेके आने की ट्राई करूंगा। ज्यादा नहीं, बस -2 कर दूंगा क्योंकि गोली हेड के ऊपर से जा रही है। तो मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा हेडशॉट मारने की कि कितनी गन रिकॉइल हो रही है नहीं हो रही है, और एक बार वापस से मैं 2 से 3 बार फायर करूंगा। पहले के 5 फायर में मेरे यहाँ हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये सेंसिटिविटी थोड़ी सी और पास आ चुकी है ज्यादा हेडशॉट लगने के। कुल मिला के सेंसिटिविटी ठीक है, लेकिन बात यहीं पे अभी खत्म नहीं होती है। असली ट्विस्ट तो अब बाकी है। अगर तुम सभी लोगों को और भी अच्छी सेंसिटिविटी बनानी है, यहाँ से थोड़ा क्लोज में जाओ और बैठ के वापस से हेडशॉट मारना स्टार्ट करो। देखो, वीडियो में इंपॉर्टेंट बात यही है, जो ये बात नहीं समझ पाया वो सेंसिटिविटी कभी नहीं समझ पाएगा। अभी इससे पहले मैं मार रहा था लॉन्ग रेंज में, अब मैं क्लोज रेंज में मार रहा हूँ। ऑलमोस्ट एक क्लोज रेंज है, मतलब एक तरीके से मिड रेंज है। वही ट्रिक अपना रहा हूँ, वापस से एम अपने पास रख के वाइट एम पे ड्रैग कर रहा हूँ और 10 गोली में से कितनी गोली हेडशॉट लग रहा है ये एक बार वापस से चेक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कम गोली लग रही है, तो अब मुझे सेंसिटिविटी को थोड़ा और कम करने की जरूरत है बिकॉज रिकॉइल हो रही है। तो मैं जनरल को जो है थोड़ा सा एक माइनस और करूंगा बिकॉज मुझे ज्यादा भी माइनस नहीं करना है, और रेड डॉट को थोड़ा सा और माइनस करूंगा। 200 से मैं नीचे -2 कर दूंगा बिकॉज रेड डॉट का भी थोड़ा बहुत तो है यहाँ पे रोल, उसको जैसे भी हेडशॉट लगते हैं, तो मैंने ऐसे कर दिया। तुम सभी लोग भी -2 यही करना। और उसके बाद वापस अगर तुम सभी लोग ट्राई करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो लाइव प्रूफ मैं दिखा देता हूँ, पहले से ज्यादा हेड लग रहे हैं। बैठ के कोई भी कट नहीं है, हेडशॉट पे हेडशॉट लग रहे हैं और पहले नहीं लग रहे थे। लेकिन ये सब जो है ना सिर्फ सेंसिटिविटी के दम पे नहीं हुआ है। 80% सेंसिटिविटी है, लेकिन 20% कंट्रोल सेटिंग्स भी है जो कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग भी अपना डिवाइस का नाम नीचे 10 बार लिखेंगे अपने रैम के साथ कि मेरा 6GB रैम है, 8GB रैम है, उसको मैं पेड सेंसी फ्री में बना के दूंगा, लेकिन सिर्फ 30 बंदों को दूंगा। तो 10 कमेंट से ज्यादा जो भी करेगा, जितने ज्यादा जो कमेंट करेगा उसको मिल जाएगा जल्दी। देखो एक चीज और, मुझे गिल्ड वॉर खेलने वाले बंदे चाहिए, तो जिनको भी गिल्ड वॉर खेलना है आ जाओ, और मैं उनके लिए तो स्पेशली पेड सेंसिटिविटी बनाऊंगा। और गिल्ड मत छोड़ना, हर सीजन पेड सेंसिटिविटी मैं पर्सनली बना के दूंगा। बस बायो में गिल्ड वॉर लिख देना, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा गिल्ड में भी और ऐसे भी। अब बात करते हैं सीक्रेट सेटिंग्स की। तो सबसे पहले लैग को कम करने के लिए स्मूथ में खेलना स्टार्ट करो। कोई भी डिवाइस के बंदे हो, लंबा खेलोगे बैटरी भी कम ड्रेन होगी। और दूसरी बात, एक मिस्टेक और बंदे करते हैं यहाँ पे, हाई एफपीएस को ऑन नहीं करते, तो हाई कर लेना एफपीएस को, स्मूथ चलता है गेम, लोगों को लगता है भारी चलेगा। और लास्ट में जायरोस्कोप इफेक्ट को ऑफ करके रखना। ये करने से ना भाई काफी प्रेशर कम पड़ता है डिवाइस के ऊपर। अगर तुम सभी लोग लॉबी में लैग करवा लोगे तो क्या ही होगा। दूसरी बात, मैं इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर हूँ, तो भाई बात मानो, तभी मैं इतने गेम जीतता हूँ क्योंकि मुझे सीक्रेट्स पता है। अब कंट्रोल में आ जाना। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आते डिफॉल्ट एम तो नॉर्मल रखते हो। लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पता है शो व्हेन स्कोप पे रखना है, क्योंकि लेफ्ट फायर बटन नहीं दबना चाहिए, मेरा मानना है। फिर क्विक वेपन स्विच को हमेशा ऑन करके रखो, क्योंकि इससे जो है ना तुम्हारे हेडशॉट बहुत अच्छे लगते हैं। ऑटोमेटिकली स्विच होगा तो हेडशॉट कुछ ऐसे लगेगा। तो सिंपल सी बात है, बटन को ऑन करके रखना। ऊपर से क्विक रिलोड बटन को भी ऑन कर सकते हो क्विक वेपन स्विच की जगह, लेकिन मेरे लिए यही बेस्ट रहेगा। बाकी सब सेटिंग को ऐसे नॉर्मल रखो। अब आ जाते हैं नीचे थ्रोएबल स्लॉट्स में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है कि थ्रोएबल स्लॉट्स को तुम डबल स्लॉट करके रखो। ग्लोबल स्मार्ट थ्रो को क्योंकि ऑन हो जाता है ना, तो वॉल लगाने की उतनी दिक्कत नहीं होती। ग्लोबल स्मार्ट थ्रो को तुम ऑफ की जगह पे ऑन करके रखो, ऑटोमेटिकली वॉल लग जाएगी, यकीन मानो। उसके बाद बाकी सब कुछ ऑफ रखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यही सीक्रेट सेटिंग है जो तुम्हें बेसिक है बहुत ही ज्यादा, लेकिन रखनी यही है। इससे तुम्हारे हेडशॉट जो है ना बहुत अच्छे लगने लगेंगे। और ऊपर से ट्रेनिंग में जाओगे कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी आंखों के सामने मेरे तो हेडशॉट एक भी मिस नहीं होते इन पुतलों के ऊपर, तुम सभी लोग देख ही सकते हो। और कोई भी गन हो सबसे हेडशॉट लगते हैं। लेकिन अब जो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि तुम्हें समझना चाहिए वो है फायर बटन साइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर होने के नाते जब मैं वन टाइम मार रहा था, तो भाई फायर बटन साइज जो है ना मैंने इसको मास्टर किया। सबसे पहले कस्टम हुड में जाना, और मेरा जो फायर बटन है ना वो डिफॉल्ट अगर तुम सभी लोग देखोगे तो 44 है। और अगर मैं किसी भी कस्टम हुड में जाता हूँ तो गेरीना वाले 44 का ही देते हैं, तो मैं डिफॉल्ट पे रख के खेलता हूँ। लेकिन ये तो मेरी बात होगी, पहले मैं तुम्हारी बात करता हूँ। सबसे पहले तो इसको रखना कहाँ पर है। अब फायर बटन साइज को ना बहुत सारे बंदे जो है ना कहीं ऊपर रख देते हैं, कभी नीचे रख
रख देते हैं, ज्यादा ना ऊपर ना, ऐसे मेरे हिसाब से बीच में रखना चाहिए। फायर बटन का जो है ना स्पॉट एकदम बीच में रखो, मेरा मानना है बीच में रखो। अगर नहीं बात बन रही है तो नीचे भी रख सकते हो। मेरा मानना है कि लोकेशन उतना मैटर नहीं करता, फायर बटन का साइज मैटर करता है। अगर तुम्हारा साइज जो है थंब से थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट होता है, और बराबर है तो भी बेनिफिट होता है। लेकिन अगर थोड़ा नीचे है, कम है, तो भाई बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो ऑब्वियसली 44, 46, 48 एकदम स्वीट स्पॉट है। 50 के ऊपर भी जा सकते हो, 55, लेकिन 70, 80 ऐसे जाओगे तो बेकार है, समझ रहे हो। बहुत बड़ा फोन हो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम फोन में इतना ही रहना चाहिए। अब देखो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि पीसी में गेम खेल के और छोटा फायर बटन रख के बताते हैं फोन प्लेयर को कि ये सेंसिटिविटी, ये फायर बटन साइज रखो। तो भाई गलत हेडशॉट लगेगा ना, तभी तुम लोग ऐसा सवाल आता है फायर बटन साइज बता दो। पीसी प्लेयर को मत देखो गाइस। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, राइट वे टू फायर। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारा हेडशॉट सीधा फायर करने के बाद लग जाता है, एक को मारो, दो को मारो। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम किसी एनिमी को मारो तुम्हारे मुंह के सामने, लेकिन हेडशॉट नहीं लगता। देखो अगर कोई भी एनिमी का हेड तुम्हारी तरफ है और वो तुम्हें फायर कर रहा है, तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि तुम उस एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर एनिमी खड़ा भी है और उसका मुंह दूसरी तरफ है, फायर नहीं कर रहा, तो तुम मिस कर जाओगे कुछ इस तरीके से। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, एक बार फिर से जिस एनिमी ने मुझे फायर किया मैंने उसको मार दिया, और एक एनिमी वापस मेरे ऊपर फायर करेगा, मैं उसको भी मार दूंगा हेडशॉट, क्योंकि वो मेरे ऊपर फायर कर रहा है। यही फर्क है भाई, अगर कोई फायर नहीं कर रहा तो उसमें हेडशॉट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई भी एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर भी नहीं कर रहा फिर भी हेडशॉट कैसे लग जा रहा है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पार्ट 2 कमेंट करो तभी आएगी वीडियो। ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं, जंप हेडशॉट। जंप हेडशॉट को अगर तुम सभी लोग मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसकी वजह से तुम आसानी से किसी भी एनिमी को बिना छुए अपने आप को